इन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अभ्यास में लिखा हुआ है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। 300 केल्विन है बेटा, इसको बदलना सेल्सियस में। हम जानते हैं कि केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 हटाना पड़ेगा। तो 300 में से 273 हटा दो तो क्या बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। मैच कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरह इसमें भी 573 में से 273 माइनस कर दो तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उल्टा है, केल्विन इकाई में परिवर्तित करो तो इसमें ऐड कर देंगे। केल्विन बराबर हो जाएगा 273 प्लस 25, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरह 373 में 273 और जोड़ दो तो काय में बदल जाओगे, केल्विन हो जाएगा। केल्विन बराबर 273 प्लस 373, तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोल्व कर लें। निम्नलिखित अवलोकनों तो कारण लिखे हैं। नेफ्थलीन को रखा रहने पर समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेफ्थलीन मैंने कहा था कपूर, कैम्फर या नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल बॉल्स होती हैं, आपके यहाँ कपड़ों में डाली जाती हैं ताकि कपड़ों में कोई कीड़े मकोड़े ना लगें। इसकी स्मेल आती है, इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं, बैक्टीरिया भी काफ़ी हद तक गायब रहते हैं, लेकिन मेन इंसेक्ट कीड़ों के लिए होता है। बेटा नेफ्थलीन बॉल्स उध्रपातन करती है। क्या करती है, उध्रपातन के कारण, उध्रपातन। और उध्रपातन बता दिया हमने क्या होता है, सीधा ठोस से गैस में बदलना उध्रपातन कहलाता है। तो नेफ्थलीन सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ठोस बिना अदृश्य हो जाता है क्योंकि वो गैस में बदल जाता है उध्रपातन के द्वारा। इसका जवाब लिख देंगे कि नेफ्थलीन को रख देने पर समय के साथ ठोस पदार्थ से सीधा गैस में बदल जाता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी आ जाती है, साफ है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए यूँ पहुँच जाती है विसरण के द्वारा। कोई भी गैसीय है नहीं, ठोस द्रव गैस तीनों ही। ठोस में विसरण ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल दिखाई नहीं देता है। सालों में, कई सालों में जाके, सैकड़ों सालों में यहाँ तक के चट्टानों में दिखाई देता है। द्रव में और गैस में सब में विसरण होता है। ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना और अपने आप को समायोजित कर लेना, एक समान बना लेना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है विसरण के कारण। विसरण के कारण इत्र जहाँ पर खुलता है वहाँ पर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होने के बाद वो जब खुलता है गैसेस फॉर्म में अपने आप को दूर दूर तक एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है, इसलिए हमारे दूर बैठे हुए हमें उसकी स्मेल आ जाती है। कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा बेटा, कणों के बीच ठोस में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसमें हो गया। बढ़ते हुए लगाना है तो पहले कम लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन पहला आ गया, ठीक है। उससे बड़ा कितना है आकर्षण, जल में, वाटर में, और इससे बड़ा कितना है, चीनी में, शुगर में। बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार है, यानी पहले कम लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, बड़ा। तो सबसे कम आकर्षण ऑक्सीजन का है, उससे ज़्यादा जल का है, उससे ज़्यादा चीनी का है। तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी होगा, तो भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर संक्रमण होगी, क्या होगा, संक्रमण का मतलब होता है दोनों, संक्रमण मतलब ठोस भी होगा और क्या होगा, द्रव भी होगा, शाबाश। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बेटा, यहाँ भी संक्रमण अवस्था होगी। संक्रमण में ट्रांजिशन कहते हैं, संक्रमण ट्रांजिशन मतलब हुआ दो अवस्थाओं का मिलन। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप भी होगा और द्रव भी होगा, द्रव व भाप दोनों होगा, यह गैस समझ लो, ठीक है। चलिए आते हैं पुष्टि हेतु कारण दे। जल के कमरे के ताप पर द्रव है, जल कमरे के ताप पर यूं द्रव है कि जल कमरे के ताप पर गतिज ऊर्जा उसकी बर्फ से ज़्यादा है और ठोस अवस्था से ज़्यादा है और गैस अवस्था से कम है।
कमरे के ताप को सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस के नाम से कैलकुलेट किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह पूरी तरह से गैस फॉर्म में बदल जाए। पूरी तरह से यूँ कह रहा हूँ, जल अगर कमरे के ताप रख दो तो ऊपर से तो वो वाष्पीकरण करता रहेगा ऊपरी सतह से, लेकिन अंदर की सतह से उसके अंदर वाष्पीकरण नहीं होगा। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। बेटा खुद जवाब दे, सिंपल बात है। तो लोहा कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी अवस्था पाया जाता है? ठोस अवस्था में। 7वां सवाल, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इस तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 केल्विन क्या होगा? 273 केल्विन होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने कहा 273 माइनस पढ़ने पड़ते हैं 0 पे। बर्फ को ठंडा करने पर जल को इस तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ को ठंडा करने पर प्रभाव क्यों अधिक होता है? जब बर्फ होती है, जल को ठंडा करेंगे तो वो कम ठंडा लगेगा, लेकिन बर्फ को ठंडा करेंगे तो ज़्यादा लगेगा। ठंड ज़्यादा क्यों लगती है? शीतलता ठंड लगती है जिसके अंदर से ऊर्जा कम होगी। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ जो है बेटा, या 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ है उसके अंदर ऊर्जा कम है 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के मुकाबले। 0 डिग्री सेल्सियस पानी, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है और इसमें ऊर्जा कम है। पानी में ऊर्जा यूँ ज़्यादा है क्योंकि ऊर्जा इस बर्फ के ठोस अणु से द्रव अणु में पहुँचे हैं और इसने वहाँ पर गलन करा है। गलन की गुप्त ऊर्जा में इसे पानी हो गया। यानी बर्फ़ ज़्यादा ठंडी लगेगी और पानी क्या है, थोड़ा सा कम ठंडा लगेगा। ये कम ठंडा लगेगा और ये ज़्यादा ठंडा लगेगा। ठंडा शीतल बोल लो बेटा, गर्म नहीं, शीतल। क्लियर है कि बर्फ़ पानी में 0 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादा ऊष्मा है, इसलिए हमें वो ज़्यादा गुनगुना गर्म या कम शीतल लगता है। ज़्यादा शीतल कौन लगेगा? बर्फ़। बर्फ़ को ठंडा करने पर अधिक क्यों होता है? किसके मुकाबले? जल को उसी तापमान में ठंडा करने में। आगे देखते हैं, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होगी? उबलते हुए जल के मुकाबले भाप में तीव्रता अधिक होगी। क्यों होगी भाई? इसमें कम होगी क्योंकि भाप फिर वही कहानी आती है, जल पानी है, वाटर ये लिक्विड फॉर्म में है और ये वाटर गैसियस फॉर्म में है, भाप में है। भाप जब बनी है जब उसने ऊष्मा लेकर सारे जल के अणुओं को गैसीय अणु में बदल दिया है। दोनों का टेम्परेचर 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर एनर्जी कम है। यहाँ पर एनर्जी जब कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेकर और उसमें लेकर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, संक्रमणकालीन अवस्था से बदल कर गैस फॉर्म में बदल जाएगा। तो जब इसमें ज़्यादा गर्म है तो ये ज़्यादा हॉट लगेगा। क्या लगेगा? हॉट लगेगा। तो साफ से, और ये कम हॉट लगेगा। तो ज़्यादा जलना किससे नुकसान होगा? भाप में से। 9वां सवाल, निम्नलिखित चित्र के ये ABCD तरह इसकी अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ठोस से द्रव। ठोस से द्रव में क्या होता है? गलन होता है। द्रव से ठोस में क्या होता है? संघनन होता है। द्रव से गैस में क्या होता है? वाष्पीकरण या क्वथन होता है। और गैस से द्रव में क्या होता है? ये हिमांक हो गया, हिमांक, ये संघनन हो गया, कंडेंसेशन, ये गलन हो गया और ये क्वथन हो गया। ऊष्मा में कमी था, दाब में वृद्धि, और ये उस F क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन हो गया। खाली क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। डायरेक्ट होगा ये डायरेक्ट ठोस से गैस में हो रहा है। हो गया सवाल बेटा? ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगला चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे।